ऐसे ही आते हैं, हमेशा यही प्रथा होती है, हमेशा पोलिंग बहुत जगह बाकी रहती है और हमेशा सही या गलत होते हैं। चूंकि मनुष्य जो काम करता है, आरपी सिंह साहब की पार्टी और आरपी सिंह साहब भी 400 सीटें ले रहे थे, तो हम उसके लिए उनको आरोपित नहीं कर सकते। उस समय वो चुनाव था, उनको लग रहा था ठीक है, उनकी बात थी, और दूसरे लोग भी दे रहे थे, उनको 400 नहीं मिली। ऐसा होता है, हम मनुष्य हैं, हमसे गलतियां होंगी। तो ये जो लोग सर्वे कर रहे हैं उनसे भी गलतियां हो सकती हैं। और ये बात तो आपने शुरू में ही कही कि ये हमारा, एक तो पहली बात आपने नहीं किया है, जिन्होंने किया आप उनको क्रेडिट दे रहे हैं, आप पोल ऑफ पोल्स दिखा रहे हैं। दूसरे, ये पहली बार नहीं हो रहा है कि आपने इस चुनाव की वजह से ये आयोजन किया है, ऐसा नहीं, या किसी ने किया नहीं, ये सब हुआ है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और सबकी राय भी ले रहे हैं। जैसे आप उनकी राय ले रही थी कि आपका क्या आकलन है, आप बता दीजिए। तो वही करना है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं और 3 को इसमें परिवर्तन बिल्कुल हो सकता है और 23 को परिवर्तन हो सकता है। इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ शीतल जी, इसमें रद्दो बदल की कितनी गुंजाइश की? भाई 5 रीजन है झारखंड में, पलामू है, कोल्हान है, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और संथाल परगना, और पांचों के पांचों रीजन्स में अगर इंडिया को बढ़त दिख रही है, ये कितना प्रैक्टिकल और पॉसिबल है? देखिए, 2 सर्वेज जो है वो झारखंड में दिखा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है, और 2 ने दिखाया है कि इंडिया गठबंधन नहीं जीत रहा है। हमने दोनों को, आपने दोनों को दिखाया, और यही सही है। हम तो देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। अब जैसा प्रदीप गुप्ता जी के बारे में शर्मा जी ने कहा, एक समय में उनका क्रेडेंशियल ऐसा था, लेकिन पिछले 2 चुनाव ने बहुत उलटफेर किए हैं, और हम में से भी कोई बहुत अधिकार से कोई बहुत बात कहने की स्थिति में नहीं है। इसलिए सिर्फ हम बातचीत कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि देखते हैं, अभी 2-2 है हमारे पास स्कोर, 2 इधर से 2 उधर से, 2 इधर से 2 इधर से। विनोद जी, अगर मैं इसी आंकड़े पर अपने एनालिसिस को आगे बढ़ाऊं तो इस बार महिलाओं ने तकरीबन 5% ज्यादा रहा महिलाओं का मत प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले, और माना यह जाता है कि भाई जो स्टैब्लिशमेंट है, सत्ता है, जो महिलाओं से संबंधित नीतियां तैयार करती है, महिलाएं लॉयल वोटर के तौर पर, लॉयलिस्ट के तौर पर वोट करती हैं उस गठबंधन को, सत्ताधारी गठबंधन की उन योजनाओं पर। ये ऐसा रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है क्या? देखिए, मुझे लगता है कि अगर ट्राइबल एरियाज में बढ़त ले रहा है इंडिया अलायंस, तो मिस्टर सोरेन का जो ट्रीटमेंट है बाय बीजेपी, उसके खिलाफ वोट है। उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के फेवर में नहीं है इतना वोट, एडमिनिस्ट्रेशन तो थी नहीं उनकी, वो तो जेल में थे काफी समय। और दूसरा, जो चंपाई सोरेन साहब को जो तोड़ फोड़ की गई, और उनके पास भरमार थी पोटेंशियल चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट की, 4-5 उनके पास ऐसे लोग थे जो कोई भी बन सकता था, जो इधर उधर की पार्टी से उन्होंने कुनबा जोड़ा था। तो मुझे लगता है कि ये स्वाभिमान का वोट भी हो सकता है, और इससे उलट भी हो सकती है, और इससे उलट भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि ये चीजें जो अभी प्रेडिक्शन बता रहे हैं, ये सही उतरते हैं कि नहीं उतरते। ये तो ये आकलन नहीं है, ये तो स्पेकुलेशन है भाई, ये स्पेकुलेशन है, और हम स्पेकुलेट ही कर रहे हैं। और आरपी सिंह हमारे दोस्त, बुरा ना माने, ये भी स्पेकुलेट करें हमारे साथ मिलके, शाम अच्छी गुजर जाएगी। अच्छा, श्रीमती सोरेन को इस बार काफी रिस्पॉन्स मिला था, ये एक नया डेवलपमेंट है। कल्पना सोरेन को बहुत रिस्पांस मिला था, तो अगर ये नतीजे ऐसे ही रहते हैं तो उनके रोल को भी हमें अलग से आंकना हाँ, वो तो खैर पता चलेगा, उसको आंकना पड़ेगा। लेकिन अभी शीतल जी, आप, मैं बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगी, प्रणय भी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अभी शीतल जी आप 2 और एग्जिट पोल का जिक्र कर रहे हैं, जरा बताइए कि एक्सिस माई इंडिया से इतर जो रिजल्ट दिखा रहे हैं, पोल दिखा रहे हैं, वो क्या कहते हैं? नहीं, वो दिखा रहे हैं, वो तो मत प्रतिशत में बहुत बड़ा अंतर दिखा रहे हैं। जैसा एक आपने बताया भी था, 47 और 37, 10% का अंतर, वो मुझे संभव नहीं दिखता। वो अब कहीं भी इस तरह की स्थिति नहीं बनी है कि इंडिया और एनडीए में काफी क्लोज मुकाबला हर जगह हो रहा है। जैसे हरियाणा में रिजल्ट चाहे जो आए हो, मत प्रतिशत देखिए 1% का भी अंतर दोनों में नहीं है। 39.90 बीजेपी का, 39.10। ये लोकसभा से ट्रेंड हो रहा है कि काफी क्लोज दोनों फ्रंट एक दूसरे से ज्यादातर चुनाव में हैं। तो अभी हमें झारखंड से ऐसी कोई सूचना नहीं मिली कि ये मत प्रतिशत 10% किसी और टिल्ट करे, इसलिए थोड़ी शंका हो रही है उस आंकड़े पर। लेकिन अब और लोगों को आने देते। एक और इस बीच आ गया है, इलेक्शन एज का सर्वे भी आ गया है, मेगा एग्जिट पोल कह रहे हैं वो अपने को। उनके हिसाब से भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का अलायंस वहां जीत रहा है, 42 के आसपास ये इसको दे रहे हैं। 5 पोल्स आए अभी तक, और 5 में से 3 का झुका हुआ पलड़ा इंडिया की तरफ नजर आ रहा है। जी जी।